अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलें अब धीरे धीरे सामने आ रही है। इन फाइलों में ऐसे खुलासे हैं जिन्हें पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। यह मामला सिर्फ एक अपराधी का नहीं बल्कि अमेरिका की ताकतवर लोगों का भी है जो जेफरी एप्स्टीन के करीबी बताए जा रहे हैं। एप्स्टीन पर आरोप है कि उसने नाबालिग लड़कियों को फंसाकर एक बड़ा सेक्स रैकेट का नेटवर्क चलाया। बताया जाता है कि 12 से 14 साल की मासूम लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाया गया और ये नेटवर्क सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था बल्कि कई देशों तक फैला हुआ था। इसी बीच हमने भारत, खासतौर पर मध्य प्रदेश से गायब हो रही हजारों लड़कियों का मुद्दा भी यहाँ पर सामने आता है और सवाल खड़े करता है। सवाल बहुत बड़े हैं, जवाब जानना जरूरी है। आइए इस वीडियो में तसल्ली से समझते हैं कि पूरा मामला किस तरह है। नमस्कार, मैं कोमल झा, देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले समझते हैं कि ये मामला क्या है। जेफरी एप्स्टीन का नाम दुनिया के सबसे बड़े विवादित अपराध मामले में लिया जाता है। यह एक अमीर अमेरिकी फाइनेंसर था जिसके संबंध में ताकतवर नेता, बिजनेसमैन, मशहूर लोगों से बताए जाते हैं। एप्स्टीन की संपर्क सूची यानी कि जिसके साथ उसका उठना बैठना था, जिसको वह जिससे उसकी फोन पर बातें होती थी या फिर उसकी दोस्ती या पहचान थी, और पुरानी तस्वीरें जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के शाही परिवार से जुड़े प्रिंस एंड्रयू और कई बड़े उद्योगपति और प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से कई लोगों ने किसी भी गलत काम में जुड़ाव से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन उनके नाम सामने आना ही इस मामले को और ज्यादा गंभीर बना देता है। एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और उन्हें गलत कामों के लिए इस्तेमाल करने जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं और ऐसे व्यक्ति के साथ नाम जुड़ना कई सवाल उठाता है। ये मामला अचानक सामने नहीं आया बल्कि इसकी जड़ें कई सालों पहले की थी। 2000 के दशक की शुरुआत में ही अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में कई नाबालिग लड़कियों ने आरोप लगाए थे कि एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति जेफरी एप्स्टीन उन्हें पैसों और सुविधा के लालच देकर अपने घर बुलाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। पुलिस जांच में कई पीड़िताओं का बयान सामने आया। आरोप गंभीर थे, लेकिन एप्स्टीन एक बेहद अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसके राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक संपर्क बहुत ऊंचे लेवल के थे। यही वजह थी कि जांच की रफ्तार धीमी हो गई। कई आरोपों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। पीड़िताओं को लंबे समय तक न्याय नहीं मिला। इसके बाद 2008 में एप्स्टीन को एक समझौते के तहत बहुत हल्की सजा मिली। उसे सिर्फ कुछ महीनों की जेल और उसके बाद बाहर जाने की अनुमति दे दी गई। इस फैसले से आम लोगों में गुस्सा फैल गया क्योंकि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद उसे लगभग बचा लिया गया था। इसके बाद जेफरी एप्स्टीन का केस लंबे समय तक दबा रहा, लेकिन 2018 में मीडिया की जांच ने इसे फिर से दुनिया के सामने ला दिया। खासकर कि मियामी हेराल्ड जैसी न्यूज एजेंसियों ने पुराने पीड़िताओं से बात करी, उनके अनुभव को प्रकाशित किया। मियामी हेराल्ड ने जेफरी एप्स्टीन के मामलों को फिर से दुनिया के सामने लाया। खासकर कि इसमें जो सबसे बड़ा नाम हमारे सामने आता है वो है जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने सालों तक इसकी जांच की और लगभग 80 से ज्यादा पीड़िताओं की कहानी और सबूत प्रकाशित किए। भले ही उनके किस्से को दबा दिया गया, लेकिन वहां के न्यूज़पेपर की और जर्नलिस्ट की तारीफ करना यहाँ पर जरूरी है क्योंकि उन्होंने इस केस का लगातार पीछा किया और इस मामले की जांच करी। उन्होंने इन रिपोर्टिंग में ये उजागर किया कि कैसे 2008 में एक समझौते के जरिए एप्स्टीन गंभीर संज्ञा आरोपों से बच गया था, जबकि उसने नाबालिग लड़कियों का शोषण किया था। मीडिया में यह मेहनत और पीड़िताओं की आवाज के कारण मामला फिर से कानूनी और सार्वजनिक ध्यान में आया, जिससे कि जुलाई 2019 में एक बार फिर एप्स्टीन को न्यूयॉर्क के संघीय स्तर पर गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन रिपोर्ट्स में दिखाया गया कि एप्स्टीन ने सालों तक नाबालिग लड़कियों का शोषण किया और बहुत बड़े नेटवर्क का संचालन किया। इस काम में पीड़ित लड़कियों की आवाज, इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट, वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने सबूत जुटाए, पुराने दस्तावेजों को सामने लाया, कानून के सामने ये साबित किया कि
एप्स्टीन सिर्फ पहले समझौते से बच नहीं सकता और जुलाई 2019 में न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी मीडिया की बड़ी खबर बन गई और दुनिया भर के लोगों में इस मामले पर उनका ध्यान गया। लेकिन अगस्त 2019 में अदालत में केस शुरू होने से पहले ही जेफरी एप्स्टीन की न्यूयॉर्क जेल में मौत हो गई। सरकारी रिपोर्ट इसे आत्महत्या बताया, लेकिन जेल में सुरक्षा की चूक, निगरानी कैमरों का ठीक से काम ना करना लोगों के बीच शक पैदा करने वाला था। बहुत लोग ये मानते थे कि उसकी मौत ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि वह कई शक्तिशाली लोगों के नेटवर्क के बारे में जानकारी रखता था। इसके बाद एप्स्टीन की मौत के बाद भी यह मामला खत्म नहीं हुआ। कई सहयोगियों, लोगों की जांच हुई, पीड़िताओं को मुआवजा देने के लिए फंड बनाया गया। यह मामला आज भी चर्चा का विषय है, खासकर पैसा, शक्ति और न्याय के बीच अंतर देखने के लिए। एप्स्टीन के पास कई महत्वपूर्ण लोगों की जुड़ी जानकारी होने की बात कही जाती है। उसकी निजी डायरी, संपर्क सूची, तस्वीरें और वीडियो को लेकर हमेशा चर्चा रही। लोगों का मानना है कि अगर ये फाइल पूरी तरह सामने आ जाए तो कई बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं। अब हाल ही में अमेरिकी संसद में हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सदस्यों ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने जेफरी एप्स्टीन की संपत्ति से जुड़ी 68 पहले कभी ना देखी गई तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया। ये तस्वीरें इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इनसे पता चलता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क कैसा था, उसका जीवन कैसा था, उसके कौन कौन से संपर्क थे। हालांकि अभी इन तस्वीरों में क्या क्या सामने आएगा इस पर जांच जारी है, लेकिन इतना साफ है कि इन नई तस्वीरों के बाद अमेरिकी न्याय विभाग पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है और वह एप्स्टीन से जुड़ी सभी फाइलें समय पर सार्वजनिक करने के लिए इसी दबाव के चलते अमेरिका में एक कानून भी लाया गया जिसे कहा गया एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। इस कानून का मकसद था कि सरकार और न्याय विभाग के पास मौजूद एप्स्टीन से जुड़ी जितनी फाइलें हैं वो जनता के सामने लाई जाए ताकि सच सामने आ सके और पीड़िताओं को न्याय मिल सके। जेफरी एप्स्टीन का मामला आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। नई तस्वीरें, फाइल्स, कानून इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि कौन से राज्य खुलते हैं, क्या सच में न्याय होता है या नहीं। अभी के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।